देखो तुम्हारे नए सिलेबस के हिसाब से 10 मार्क्स डायरेक्टली इसी चैप्टर से आएंगे। तो अगर तुम 20 मिनट तक अपने दिल को थाम कर ये इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो को देख लेते हो तो तुम्हारे 10 मार्क्स तो यहीं से बन गए समझो। इस वीडियो में हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चन किए हैं जो तुम्हारे इस साल के एग्जाम में आ सकते हैं और सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने एकदम अच्छे से समझा है कि आखिर कोई आंसर सही है तो वो क्यों है, जिससे कि तुम्हारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और तुम लोग एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन बनाकर आ सको। एंड सिर्फ टर्म 1 ही नहीं, आगे तुम्हारे कई सारे एग्जाम में इसका हेल्प मिलेगा। तुम लोग यूनिट टेस्ट वगैरह दोगे या फिर कोई और बोर्ड्स का टाइप अगर चल चुका है तुम्हारे टाइम तक तो तुम लोगों को उसमें इसकी जरूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि सारे एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर के इसी में बनेंगे। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर की इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, वन शॉट वीडियो। तो टेंशन मत लो, बस आराम से बैठो, चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। अब चलते हैं यार हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कैसा। तो देखो यार, ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें तुम लोगों को मैच करना है। कॉलम ए और कॉलम बी दे दिया गया है। एक साइड पर तुम्हारा ये क्रॉप्स के नाम दे दिए गए हैं, जूट, रबर, कॉफी, ज्वार, एंड दूसरे साइड पर तुम लोगों को उनके दूसरे नाम दे दिए गए हैं कि वो आखिर किस टाइप के हैं। तुम लोगों को इसको मैच करना है। इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक तुम लोगों को बताता हूँ, जिससे कि तुम्हारा सारा ऐसे टाइप का क्वेश्चन आसानी से बन जाए। देखो, अगर मैच दी फॉलोइंग टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस आए, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट के मैच दी फॉलोइंग्स आए, तो सबसे पहले ये देखो यार कि तुम कितने पानी में हो, मतलब कि तुम ऑप्शन में से कितने ऑप्शन का जवाब दे सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जूट लिखा हुआ है और इस साइड पर मैंने जब पढ़ा ऑप्शन तो मुझे पता चला कि यहाँ पर गोल्डन फाइबर दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तुम लोगों ने भी सुन रखा होगा, टीचर लोग इस चैप्टर से कई बार, हजारों बार तो बोल ही चुके होंगे, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग पूरा ऑनलाइन बंक मारे हो, कहीं तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। अब इसको तुम ऑप्शन में देखो कि ये ऑप्शन ए बी सी डी में से कहां पर ये मैच कर रहा है, इनकी जोड़ी कहां बन रही है। 1 का बी है तो यहां पर तुम लोग देखोगे तो देखते देखते तुम लोगों को दिखेगा कि ऑप्शन नंबर ए 1 का बी यहां पर तुम लोगों को दिख रहा है। अब इसके बाद यार तुम्हारा आंसर बन गया। अब तुम लोगों को बस ये चेक करना है कि बी सी डी बाकी बचे ऑप्शन में 1 का बी नामक जोड़ी कहीं और तो नहीं है। तो यार इसमें तो लकीली नहीं है, कहीं पर भी 1 का बी नहीं है और इसका मतलब जाहिर सी बात है आंसर मिल गया। अब तुम लोगों ने चमत्कार कोई दिखाया नहीं और आगे के 3 ऑप्शन पर तुम लोगों को ध्यान गया नहीं, तुम्हें आता है या नहीं किसको मतलब, तुम्हारा आंसर तो आ ही गया। ऐसे ही करके तुम लोग कई ट्रिक्स अपना सकते हो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तुक्का वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो अभी जाकर देखो एंड सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसी कई सारी ट्रिक्स मैं तुम लोगों को बताता हूँ और कई सारी बता भी रखी हैं, तो वो तुम लोगों को फायदा हो जाएगा। इसी वजह से सब्सक्राइब अभी कर लो और अपने चुटपुटिया दोस्तों को भी शेयर कर दो। अब चलो सेफ साइड के लिए हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पर तुम्हारा रबर दिया गया है और कॉफी दिया गया और ज्वार दिया गया, ये 3 ऑप्शन तुम्हारे बचे। गोल्डन फाइबर यहां से जा चुका है, अब बचे हम लोगों के पास ये 3 ऑप्शन। अब देखो यार, कॉफी का मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ये प्लांटेशन सिस्टम से रिलेटेड था। एनसीईआरटी में तुम लोगों को भी याद आ रहा होगा धुंधला धुंधला सा कि प्लांटेशन सिस्टम के नीचे तुम लोगों को टी और कॉफी मिल जाते हैं। तो इसको हम लोग लॉक कर लेते हैं कि चलो कॉफी और प्लांटेशन क्रॉप एक जोड़ी में आ जाएंगे। अब देखते हैं हम लोगों के इस वाले ऑप्शन को जो हम लोगों ने चूज किया है वो कहां पर आ रहा है। तो 1 का बी तो चलो ये सही है। हम लोगों ने अभी 3 का देखा कि 3 का अगर डी हो तो इसका मतलब हम लोग का ये ऑप्शन एकदम सही है। सो यार 3 का डी भी मिल गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। अब तुम लोग सोच रहे होगे ना कि भैया अगर 1 का बी यहाँ पर मान लो 2 जगह ये एनसीईआरटी वाले दे दे, सीबीएसई वाले अगर 2 जगह 1 का बी दे दें तब कैसे क्लियर करें। तब फिर से देखो कि इसमें तुम लोगों को कौन सा आता है। अब अनजाने ऑप्शंस पे अगर तुक्के लगाओगे तो उससे तो और भटकोगे ही, कंफ्यूज ही होगे। इसी वजह से जो जो पहले आते हैं उनकी जोड़ी बनाते जाओ। अच्छा इसका तो ये होगा, देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पर क्या है। अब इतनी राम कहानी मैं तुम लोगों को सुना रहा हूँ जिससे कि ऐसे ही टाइप के कई क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना पाओ। बाकी ये क्वेश्चन तुम लोगों को थोड़ा बहुत ईजी लग रहा होगा। ऐसे ही यार रबर इंडस्ट्रियल क्रॉप में आता है, तुम लोगों ने सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लो। ज्वार मिलेट है और जूट गोल्डन फाइबर एंड देन तुम्हारा बचा हुआ कॉफी प्लांटेशन क्रॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन कैल्शियम। अब तुम लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा कि यार यहाँ पर वीट है, टी है, राइस है, रागी है। वीट तो यार मिलेट तो है नहीं, टी भी प्लांटेशन में आता है तो ये भी नहीं है, एंड राइस भी तो मिलेट तुम्हारा है नहीं। रागी ही सिर्फ ऑप्शन है तो यही आंसर सही होगा। बाकी क्वेश्चन तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। थोड़े ट्रिक अपनाओगे तो फुल मार्क्स लाना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से ले आओगे। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया।
एक सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में जब ग्रो किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन, जो कुछ कुछ महीने में यहाँ से वहाँ होते रहते हैं, ये कहेंगे? नहीं। हॉर्टिकल्चर? नहीं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर? ये भी इसका नहीं होगा यार, ये तो सबसे कॉमन में ही होता है, प्रिमिटिव, इंटेंसिव और फिर कमर्शियल आते हैं, तो ये तो नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा यार प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग एक ही फील्ड में कई सारे ये प्लांट्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं बहुत दूर दूर तक, और उसका इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल यूज में मोस्टली। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप? सो क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, किसानों को सपोर्ट करने के लिए क्या किया है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया यार, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कर दिया है। साल भर में एक बार गवर्नमेंट ये डिसाइड कर देती है कि आखिर एक क्रॉप का उस साल में सबसे कम प्राइस कितना होगा बेचने का, जिससे कि क्रॉप को, जिससे कि फार्मर को उसका रेट मिल सके। इसमें गवर्नमेंट पूरे देश में एक रेड लाइन डिसाइड कर देती है कि इस प्राइस से नीचे इस क्रॉप का दाम नहीं होगा। एंड सभी किसानों को ये मौका दिया जाता है कि अगर तुम्हारी क्रॉप नहीं बिक रही है तो तुम लोग गवर्नमेंट को बेच सकते हो एमएसपी रेट पर, वो तुम लोगों से खरीद लेंगे। इससे क्या होता है कि क्रॉप्स का सही वेच मिलने में फार्मर्स को मदद मिलती है, और उनको ये हौसला रहता है कि हाँ चलो साल के एंड में इससे कम में तो मेरी फसल नहीं बिकेगी, एमएसपी से नीचे तो मेरी क्रॉप नहीं बिकेगी। एंड इस सीरीज वगैरह को सॉल्व करने के साथ साथ तुम लोगों को कई सारे खुद से भी क्वेश्चन बनाने चाहिए। इस सीरीज में हम लोग कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, लेकिन तुम लोग यार ऑफलाइन में भी क्वेश्चंस बनाया करो, कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो। एक बुक हाल ही में रिलीज हुई है ओसवाल पब्लिशर्स की, एक रिवीजन बुक करके है, उसमें तुम लोगों को सभी सब्जेक्ट एक ही बुक में मिल जाते हैं, और उसमें तुम लोगों को रिवीजन नोट्स, फ्लो चार्ट, सैंपल पेपर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सभी चीजें सभी सब्जेक्ट की एक ही बुक में मिल जाती है। तुम लोग उसको डिस्क्रिप्शन के लिंक से चेकआउट कर सकते हो। एंड वो एक सफिशिएंट टाइप की बुक है, क्योंकि उसके बाद और ज्यादा बना भी नहीं पाओगे तुम लोग, और उसमें तुम लोगों को काफी अच्छे नंबर में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाते हैं। एंड क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में तुम लोगों को मिल जा रहे हैं, तो तुम लोगों को ज्यादा पैसे खर्चने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से उस बुक को चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम लोगों को लिंक डाल दूंगा। एंड अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो यार, यहाँ पर तुमको फिर से 2 कॉलम दे दिया गया है और तुम लोगों को मैच करना है। इसमें तुम्हें यहाँ पर स्टेट्स के नाम दिए गए हैं एक साइड में, और एक साइड में तुम्हारे सेब, संतरा, ये सब करके फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं। अब हम लोगों को मैच करना है, तो फिर से हम लोग अपनी वही ट्रिक अपनाते हैं कि जो हम लोगों को आता है उसको खोजते हैं। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में पढ़ने से मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर एक कश्मीर ऑप्शन है और यहाँ पर सेब है, और मैंने ये सुन रखा है कि हाँ कश्मीरी सेब होते हैं, तो कश्मीर में सेब मिलते हैं इतना मुझे पता है। एंड हिमाचल प्रदेश भी जम्मू कश्मीर के बगल में है, तो ये हो सकता है कि ये जो ए में जो बवाल ये चीज़ लिखी गई है, एप्पल, पियर, वॉलनट एंड एप्रिकॉट्स, इसमें एप्पल का तो मुझे पता है। सो सपोज मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, एंड मैं एक बार इसको वैसे ही रैंडमली चूज कर लेता हूँ कि मान लो 3 का ए होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि 3 का ए यहाँ पर किस ऑप्शन में तुम्हारा दिया गया है। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर 3 का ए दिया गया है, तुम लोग ध्यान से देखोगे तो चलो इसको मैंने मार्क कर लिया कि चलो ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से सही हो सकता है। अब इसको फिर से चेक करते हैं। मैंगोज यार तुम्हें कॉमनली सुनने को मिलता होगा, हर मौसम, आम, हमेशा, हर जगह। वो यार ज़्यादातर तुम्हें प्लेन एरियाज में मिलते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे प्लेन इलाके हैं, वहाँ पर तुम्हें मैंगोज वगैरह मिल जाते हैं। तो मुझे इतना पता है कि प्लेन एरिया में ही मिलेंगे, कहीं कहीं बीहड़ इलाके में तो नहीं मिलेंगे। तो नागपुर और मेघालय में तो कुछ खास है नहीं कि मैंगो वहाँ पर मिले। एंड तमिलनाडु और केरला भी मेरे हिसाब से थोड़ा और उधर साइड हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र मुझे लग रहा है कि ये सही होगा। अब इसका भी देख लेते हैं कि हम लोगों ने ये जो ऑप्शन चूज किया है, इसमें क्या वो हम लोगों का ये क्राइटेरिया उत्तर प्रदेश और मैंगो वाला फिट हो रहा है कि नहीं, उनकी जोड़ी बन रही है कि नहीं। तो इसके हिसाब से यार 1 का सी होना चाहिए। तो तुम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर 1 का सी भी हम लोगों का ये मैच कर गया। अब 2 मैच कर गया, अब तीसरा मैच करे ना करे, आंसर यही सही है। अब 2 में मान लो तुम्हारा दोनों में ही कंफ्यूजन था, फिर भी तुमने टेढ़ा मेढ़ा आंसर खींच के ले ही आया। अब क्वेश्चन देखने के बजाय ऑप्शन देखो, 2 का डी। अब ऑप्शन से क्वेश्चन मिलाओ। 2 का डी है तो यहाँ पर देख लो 2 का डी क्या है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में बनानास लिखा गया है, तो ये कुछ खास ऑड मुझे लग नहीं रहा है, ये भी सही होगा क्योंकि ज्यादातर बनाना वहीं पर मिलते हैं। एंड इसके हिसाब से नागपुर और मेघालय में तुम्हारा ऑरेंजेस मिलता है, और ये भी सही है क्योंकि तुम्हारा 7 सिस्टर के पास से ऑरेंजेस वगैरह आते हैं। सो ये भी मेरे हिसाब से सही है। अब मैं तुम लोगों को एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ कि मान लो तुम लोगों ने पूरा कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, तब तुम लोग आंसर की तरफ कैसे अप्रोच करोगे। अब अगर तुम्हें इन चारों में से एक भी ऑप्शन एकदम ठोक के सही आंसर आता हो, तब तो तुम्हारा आराम से बन गया। बस उस ऑप्शन को सर्च कर लो और उसके हिसाब से बाकी ऑप्शंस को मैच करके देख लो कि सही बैठ रहे हैं या नहीं।
ये भी एक ट्रिक है, इससे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अपने एग्जाम में जाना तो ऐसे रैंडमली कोई किसी को भी मत जोड़ी बनाने लग जाना। सबसे पहले जो आए उसको देखो कि वो ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है। सो ये तो रही यार चिंटू सी ट्रिक। अपने चुटपुटिया दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर दो वीडियो, जिससे उन लोगों का भी कुछ भला हो जाए। अब देखते हैं हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन। बार्ले रबी क्रॉप, कॉटन खरीफ क्रॉप, एंड यहाँ पर तुम लोगों को जेड पूछा गया है कि जेड आखिर क्या है। अब इसे सॉल्व करने की भी एक ट्रिक बताता हूँ। देखो पहले तो तुम लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया कि हाँ कॉटन खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है, बार्ले रबी क्रॉप का। अब हम लोगों से जेड क्रॉप का एग्जाम्पल पूछा है। तो सबसे पहले तो वो जो तुम लोग जानते हो कि ये इसमें नहीं हो सकता उसको अलग कर लो। वीट नहीं हो सकता है, हम लोगों ने ये तुक्के वाले वीडियो में देखा था, उसको एक बार जरूर देख लो, उसमें ऐसी कई सारी ट्रिक्स मैंने बताई हैं। एक सेकंड, आगे बढ़ने से पहले रबी खरीफ और जेड क्रॉप के बारे में जानते हो क्या? इसके बारे में कि ये क्या होते हैं शॉर्ट में बता देता हूँ। रबी क्रॉप होते हैं यार जो विंटर में तुम लोगों को मिलते हैं, खरीफ क्रॉप वो होते हैं जो तुम्हारे रेनी सीजन में होते हैं, और जेड क्रॉप समर सीजन के होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बताया, इतना दिमाग में बैठा लो। जेड क्रॉप पूछा है, इसका मतलब गर्मी के सीजन में मिलने वाला कोई सामान तो ये पूछ रहा है। जैसे तुम्हारा वाटरमेलन हो गया, खीरा हो गया, इन सबको खाने का यार मजा गर्मियों में ही है। भले ही प्रिजर्व करके किसी तरीके से साल भर ये लोग चला देते हैं सारी चीजों को, लेकिन मेन ओरिजिनल वो एकदम सुकून वाला फील इन सबको खाने का गर्मियों में ही होता है। अब इस लॉजिक से देखे तो यार तुम्हारा कुकुम्बर सही ऑप्शन रहेगा, एंड इसका राइट आंसर भी यही है। बाकी सारे ऑप्शंस तो यार रबी खरीफ में आ जाते हैं। अब इतना सब सुनाने के बजाय मैं किसी टीचर टाइप ये बोल सकता था कि तुम लोग ऑप्शन नंबर डी याद कर लो, कुकुम्बर तो इसका राइट आंसर होगा। तुम लोगों ने एग्जांपल नहीं याद किए हैं क्या? एग्जांपल याद करो, सबसे पहले रटो, जेड क्रॉप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल रटो, फिर ये क्वेश्चंस वगैरह बनाओ। लेकिन इतना सब राम कहानी इसी वजह से सुना रहा हूँ कि तुम लोगों को भी ये सब रीचेबल लगे, तुम लोगों को भी लगे कि हाँ मैं भी पढ़ सकता हूँ। शेक्सपियर का पोता होने की मुझे जरूरत नहीं है, 12-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे सोशल साइंस में 95% लाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मेरे आए थे, इसी वजह से बता रहा हूँ। दिक्कत इसी वजह से हो जाती है क्योंकि सोशल साइंस को आसान भाषा में कोई समझाना नहीं चाहता है, क्योंकि लफड़ा लॉजिक हो जाते हैं, एंड इसी वजह से तुमको हार्ड लगता है। अगर तुमने नहीं पढ़ा है और तुम लोग जानना चाहते हो कि हाँ इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, मुझे इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो यार तुम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो इस चैप्टर का देख सकते हो। सिर्फ 25 मिनट्स में तुम्हारा ये चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, वरना चैनल पर जाकर खोज लेना प्लेलिस्ट में वन शॉट वीडियोस के। तुम्हारे यार सारे चैप्टर एकदम आधे आधे एक एक घंटे में कंप्लीटेड है। मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप तुम्हारा 49 मिनट में ही कंप्लीट चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अब ऐसा एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को शायद ही जिंदगी में कभी मिले, सो फायदा उठाओ, नंबर लो एक्सप्लेनेशन देख के। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हम ज़्यादा भाषणबाजी नहीं, तुम लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा। एग्जाम से 1-2 दिन पहले तुम लोग ये सब वीडियो देखते हो, इसी वजह से जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ICAR रेफर्स टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एरोनॉटिकल रिसर्च, नहीं ये भी नहीं होगा, एरोनॉटिकल्स कहाँ से आ गए यहाँ पर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल रिसर्च, ये नहीं, क्योंकि एनिमल से रिलेटेड कोई चैप्टर ही नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी तुम्हारा नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा यार ICAR का फुल फॉर्म इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसको याद भी कर सकते हो तुम लोग, इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछ लिया जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग इनटू अ बिगर वन इज कॉल्ड। ये थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग ये भी लगभग सेम मीनिंग डिपिक्ट करता है। कलेक्टिवाइजेशन ये भी तुम लोगों को सेम मीनिंग लगेगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग ये भी सेम मीनिंग लगेगा। लेकिन इसका सही आंसर होगा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। छोटे छोटे लैंड्स को कंसोलिडेट करके हम लोग एक बड़ा लार्ज पैच बना लेते हैं, और उसी से हम लोगों को एक बिगर एरिया मिल जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप। इसमें तुम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और लेग्यूमिनस क्रॉप सिर्फ और सिर्फ पल्सेस होते हैं, ये मोस्टली लेग्यूमिनस होते हैं। सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है जो तुम लोगों के इस साल बोर्ड में आ सकता है, वो ये है कि एक ऐसे पल्सेस का नाम बताओ जो तुम्हारा लेग्यूमिनस नहीं है, या फिर तुम्हें कई सारे पल्सेस दे दिए जाएंगे ऑप्शंस में और पूछा जाएगा इनमें में से कौन सा लेग्यूमिनस नहीं है। सो एक ऐसा पल्स जो लेग्यूमिनस नहीं है उसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। सो पल्सेस में सिर्फ अरहर ही लेग्यूमिनस नहीं है। एंड जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में पचाते भी रहना, ये नहीं कि एक साइड से निकाल रहे हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें तुम लोगों को इसको देख कर बताना है कि ये आखिर है क्या। तो ये गन्ने की खेती लग रही है, शुगर केन कल्टीवेशन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये एक इमेज बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है।
और कुछ दिन में तुम लोगों के डिमांड की वजह से इमेज बेस्ड क्वेश्चन के 2-3 वीडियोस आ रहे हैं, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन सब का अच्छे से हम लोग एक एक वीडियो में तुम्हारा सारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं उनको अच्छे से एक साइड से निपटा रहे होंगे। तुम लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब क्या करें, कहाँ से करें, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। सो डरो नहीं, सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। बस बेल आइकन वगैरह जो दबाते हो तुम लोग वो दबा लिया करो। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ये किस सॉइल में तुम्हारा ये चीज की कल्टीवेशन होती है। तो ये देखने से तुम लोगों को कॉटन लग रहा होगा और इसका राइट आंसर है यार ब्लैक सॉइल। मैंने तुम लोगों को बताया था कि गुजरात में ज्यादा धूप पड़ती है, इसी वजह से वहां की मिट्टी काली हो गई, सैंडी टेक्सचर होता है क्योंकि इतनी धूप पड़ी, पानी सूख गया, एंड इसी वजह से वहां पर कॉटन ज्यादा उगता है। और तुम लोग उसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि धूप में ज्यादा देर तक कोई भी चीज सुखाने से उसका कलर उड़ जाता है और कॉटन ऑलरेडी वाइट होती है, हर जगह वाइट वाइट वाइट, इसी वजह से वो ब्लैक सॉइल में उगती है और वो गुजरात में होती हैं। देखो ऐसी चुटपुटिया ट्रिक से तुम लोग को ज़्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है, आराम से तुम लोग के दिमाग में बैठ जाता है। ये बैठ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश इज अ फूड क्रॉप एज वेल एज अ फॉडर। फॉडर मतलब होता है चारा, किसी भी गाय वगैरह का चारा, और फूड मतलब होता है फूड। अब फूड और फॉडर तुम लोगों को बताना है कि ये एक ऐसा क्रॉप जो दोनों है, मेज नहीं है, कॉफ़ी गाय वगैरह नहीं खाती हैं, टी गाय वगैरह नहीं खाती हैं, सिर्फ वीट ही गाय वगैरह खाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही तुम्हारा सही होगा, क्योंकि तुम लोगों ने देखा भी होगा कि गेहूं को पिसवाकर आटा बनाकर ये गाय वगैरह को खिलवाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में यार तुम लोग को एक पैराग्राफ दे दिया गया है और इसको पढ़ के तुम लोगों को बताना है कि इसके 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस पैराग्राफ से मैच कर रहा है। इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक कि इस पैराग्राफ में सीधे सीधे इस राइट आंसर की, जो आंसर इसमें राइट होगा 4 ऑप्शन में से, उसी के बारे में बात चलेगी। जैसे कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर, इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। अब यहाँ पर लेबर इंटेंसिव फार्मिंग दिया गया है, मतलब यहाँ पर लेबर का यूज होता है। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स जाकर फार्मिंग नहीं करते हैं। अगर फैमिली मेंबर वगैरह करते, प्राइवेटली करते, तो उसे हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लेबर का इस्तेमाल हो रहा है और बायोकेमिकल वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, इरिगेशन के लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटीज का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका आंसर होगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। झूमिंग नहीं होगा, कमर्शियल फार्मिंग दोनों नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तुम लोगों को ये ऐसा ही दिया गया है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तुम लोगों को एक प्रॉपर पैराग्राफ दे दिया गया है और उसके 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अब उसका राइट आंसर तुम लोगों को बताना है। अब चलो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें की पॉइंट्स क्या हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इस पैराग्राफ में जिसके बारे में बात चल रही है उसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, और हम लोगों को पता ही है कि गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा जूट। जूट को ही हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं। लेकिन क्योंकि तुम लोगों का एग्जाम है तो तुम लोगों को डबल श्योर हो जाना चाहिए कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा जूट। और पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लो और पढ़कर बताओ कि क्या इसमें जूट के बारे में ही बात हुई है या फिर नहीं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तुम लोगों को आंसर एग्जैक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा उन्हीं पैराग्राफ्स में ही, तो ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें डायरेक्ट सीधा एग्जैक्ट आंसर तुम लोगों को मिल जाता है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत ऑप्शन को ढूंढना है। इनकरेक्ट है लिखा हुआ है, करेक्ट नहीं। इसको फिर से पढ़ लो। ऑप्शन ए दिया गया है ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ऑप्शन नंबर बी है गुजरात वाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2015-16। लिनसीड एंड मस्टर्ड खरीफ क्रॉप्स। ये हो गया है सेसम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। सो इन सबको पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज इसमें बुरी लगी कि इसमें लिनसीड और मस्टर्ड को खरीफ क्रॉप में रख दिया गया है, जो कि ये नहीं है। ये लोग यार रबी क्रॉप में आते हैं। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी वही इनकरेक्ट ऑप्शन बनाना है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। ये तो चलो सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि मोर ओवर स्पेशल न्यूज बुलेटिन्स एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन।
तो देखो यार, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वगैरह तो नहीं आते हैं, लेकिन किसानों के लिए वेदर न्यूज़, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह की जाती है, और साथ ही में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड कई सारी एजुकेशनल चीज़ें भी बताई जाती हैं रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू। एंटरटेनमेंट के लिए तो स्टार गोल्ड और सेट मैक्स है ही उन लोगों के पास, सो इसी वजह से ये ऑप्शन तुम्हारा गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं कि गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन। तो ये जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया उसका सेम मीनिंग है कि एमएसपी वगैरह और कई सारी चीजें अनाउंस करती है गवर्नमेंट, जिससे कि किसानों के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ना हो पाए। सो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका इनकरेक्ट है। और क्योंकि इसमें तुम लोगों का इनकरेक्ट पूछा था तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर यार तुम्हारे ऑप्शंस असर्शन और रीजनिंग के आ गए हैं। अब इसका मतलब कि तुम्हारे लिए कोई असर्शन एंड रीजनिंग का वीडियो भी आ ही रहा होगा। ये सारे एमसीक्यू तो हम लोगों ने नॉर्मल वाले कर लिए, लेकिन जल्दी ही तुम लोगों के लिए असर्शन एंड रीजनिंग के सॉल्व करने का भी एक गजब की ट्रिक्स आ रही हैं कई सारी। तो उसके लिए सब्सक्राइब वगैरह कर दो और चुटपुटिया दोस्तों को भी शेयर कर दो। एंड हाँ, कमेंट वगैरह कर देना, क्योंकि कमेंट तुम लोग जब करते हो तो यूट्यूब को लगता है कि हाँ इस चिंटू को समझ में आ गया, अच्छा लगा, इसका मतलब इसके जैसे कई सारे चिंटुओं को समझ में आएगा। तो वीडियोस वगैरह और स्प्रेड हो, इसके लिए जरूरी है कि तुम लोग कमेंट करो, बस देख के निकलो नहीं। तुम्हारे लिए यार बस 20 सेकंड लगेंगे, लेकिन उसका बहुत सारा मुझ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तुम लोगों के सारे कमेंट्स लगभग पढ़ता रहता हूं मैं, एंड लाइक्स वगैरह से पता चलता है कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा या नहीं। सो अगर अच्छा लगा है तो लाइक वगैरह कर दो, छुटपुटिया दोस्तों को शेयर करो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेडरलिज्म के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे एंड असर्शन एंड रीजनिंग का ट्रिक वगैरह देखेंगे। सो तब तक के लिए यार वीडियो बंद करते हैं, बहुत लंबा हो गया होगा, तुम लोग को पढ़ना भी है, खुद से रिवीजन वगैरह भी करना है। एंड हाँ, रिवीजन के लिए 1 पेज नोट्स तुम लोग ले सकते हो, यहाँ पर फ्री में तुम लोगों को मिल रहा है एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल पर। मैंने बहुत गजब तरीके से तुम लोग के सोशल साइंस एकदम अच्छे से बनाए, तुम लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर 1 पेज नोट्स की प्लेलिस्ट से अच्छे से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। सब वीडियो को बंद करते हैं, बाय।